तब वे यीशु को कैफा के यहां से राज्यपाल के भवन ले गए। अब भोर हो गई थी। वे भवन के अंदर इसलिए नहीं गए कि अशुद्ध न हो जाएं, बल्कि फसह का मेमना खा सकें। पिलातुस बाहर आकर उनसे मिले और बोले, आप लोग इस मनुष्य पर कौन सा अभियोग लगाते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, अगर यह दोषी नहीं होता तो हम इसे आपके हवाले नहीं करते। पिलातुस ने उनसे कहा, आप लोग इसे ले जाइए और अपनी संहिता के अनुसार इसका न्याय कीजिए। यहूदियों ने उत्तर दिया, हमें किसी को प्राणदंड देने का अधिकार नहीं है। यह इसलिए हुआ कि यीशु का वो कथन पूरा हो जाए जिसके द्वारा उन्होंने संकेत किया था कि उनकी मृत्यु किस प्रकार की होगी। तब पिलातुस ने फिर भवन में जाकर यीशु को बुला भेजा और उनसे कहा, क्या तुम यहूदियों के राजा हो? यीशु ने उत्तर दिया, क्या आप अपनी ओर से यह कह रहे हैं या दूसरों ने आपसे मेरे विषय में यह कहा है? पिलातुस ने उत्तर दिया, क्या मैं यहूदी हूं? तुम ही बताओ। तुम्हारे ही लोगों और महायाजकों ने तुम्हें मेरे हवाले किया। तुमने क्या किया है? यीशु ने उत्तर दिया, मेरा राज्य इस संसार का नहीं है। यदि मेरा राज्य संसार का होता तो मेरे अनुयायी लड़ते और मैं यहूदियों के हवाले नहीं किया जाता, परंतु मेरा राज्य यहां का नहीं है। तब पिलातुस ने उनसे कहा, तो क्या तुम राजा हो? यीशु ने उत्तर दिया, आप ठीक ही कहते हैं कि मैं राजा हूं। मैं इसलिए जन्मा और इसलिए संसार में आया हूं कि सत्य के विषय में साक्ष्य दूं। जो सत्य के पक्ष में है वो मेरी सुनते हैं। पिलातुस ने पूछा, सत्य क्या है? यह कहकर पिलातुस बाहर यहूदियों के पास गए और बोले, मैं तो उसमें कोई दोष नहीं पाता हूं कि उसे दंड दिया जाए।